तरवीज का काम कौन करेगा, दीन के नशर इशाअत का काम कौन करेगा, लोगों को राह रास्त पे कौन चलाएगा। एक सवाल उभर के लोगों के सामने आया तो उस सवाल का जवाब हदीस पाक के इस ज़ाब्ते से हमें मिलता है, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्लि मिअति सिनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। यानी हर सदी में अल्लाह तबारक व तआला कम से कम एक ऐसे मर्द कलंदर का ज़ुहूर सुदूर जरूर फरमाएगा, एक मुजद्दिद का जरूर इस जमीन पे मबऊस फरमाएगा जो दीन के मिटे हुए नुकूश को जिंदा और ताबिंदा करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। कोई ना कोई मर्द कलंदर इस दुनिया में जरूर तशरीफ लाएंगे जो दीन के मिटे हुए नुकूश को जिंदा और ताबिंदा करेंगे। अगर हम पहली सदी पे नजर डालते हैं तो पहली सदी के मुजद्दिद हैं हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा के जमाने में बैतुल माल का सिस्टम था और उनसे पहले जो खलीफा थे वो बैतुल माल में खयानत करते थे, लेकिन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा खिलाफत संभालते हुए उन्होंने फरमाया पहले जो सिस्टम था कि अगर कोई खलीफा की तारीफ करता था तो बैतुल माल से उनको इनाम दिया जाता था। अब बैतुल माल में खयानत नहीं होगी, अब बैतुल माल से उनको इनाम नहीं दिया जाएगा। फज्र के वक्त और इशा के वक्त जब खलीफा नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जाते थे तो एक नौकर एक खादिम लैंप लेके आगे आगे चलता था फज्र और ईशा के वक्त, क्योंकि तारीकी छाई रहती है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इस काम को बंद कर दिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां दी जाती थी मिंबर पे खड़े होके। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा पहली सदी के मुजद्दिद हैं। आज जो हम हर जुमे के खुतबे में ये आयतें पढ़ते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य, ये आखिर तक जब हम पढ़ते हैं तो ये आयत खुतबे में डालने वाले पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहि रहमा है। हर सदी पे हम नजर डालते चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी मेरे आका के मानने वाले मेरे आका के गुलामों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है। हर सदी में कोई ना कोई मुजद्दिद इस जमीन पे जरूर तशरीफ लाए हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा अपनी सदी के मुजद्दिद हैं, गौसे आजम भी मुजद्दिद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा भी मुजद्दिद हैं और तमाम मुजद्दिदीन ने अपने जमाने में तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है। मेरे पीर और मुर्शिद पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी गौसे समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अलैहि रहमा व रिजवान 5वीं सदी के मुजद्दिद हैं। हुजूर गौसे आजम ने करामात के जरिए दीन की तबलीग व तरवीज का काम किया है, लोगों को राह रास्त पे चलाने का काम किया है। हुजूर गौसे आजम से 12 करामात का सुदूर ज़ुहूर होता था। जब लोग जहां जिस तरह चाहते हुजूर गौसे आजम से करामत देख लेते। हुजूर गौसे आजम 5वीं सदी के मुजद्दिद हैं। उनके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा यह 6ठी सदी के मुजद्दिद हैं। एक तखमीना और अंदाजा के मुताबिक इस हिंद की सरजमीन पे ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीबन 90 लाख लोगों को दामन इस्लाम से जोड़ा था। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलीमा पढ़ाया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज संग लाख रास्तों को तय करते हुए आज जो पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर, लाहौर तशरीफ लाए। वहां से राजस्थान और दिल्ली के रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पे तशरीफ फरमा होते हैं। वहां दीन की तबलीग और तरवीज के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मिशन का आगाज किया। और सुनिए, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमा भी अपने वक्त के मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद अल्फसानी को मुजद्दिद अल्फसानी क्यों कहा जाता है? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज मुजद्दिद अल्फ अव्वल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा मुजद्दिद अल्फ अव्वल हैं। हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमा मुजद्दिद अल्फ अव्वल हैं। अब एक बात आप सुने, जब भी दीन इस्लाम
के सूरज के ऊपर खतरात के बादल मंडलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किसी मर्द मुजाहिद को पैदा फरमा देता है। अकबर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब मुगलिया सल्तनत के राजा और बादशाह गुजरे हैं। अकबर बादशाह के बारे में जब मैंने किताबों का मुताला किया, जब मैंने पढ़ा, अकबर पहले ठीक ठाक मुसलमान मालूम होता था, लेकिन अकबर के दरबार में जब उलमाए सू की आमद और रफ्त होने लगी, जब उलमाए सू आने जाने लगे और अकबर का कान उन लोगों ने भर दिया। अकबर ने अपने जमाने में एक दीन की बुनियाद डाली थी, उस दीन का नाम है दीन इलाही। अकबर के दरबार में उलमाए सू ने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल शरीफ में आमिना के आंगन में तशरीफ लाए। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद के कमोबेश 1000 साल कंप्लीट हो गए हैं। नबी आखिर ज़मा का मजहब 1000 साल चल गया। अब उस मजहब के अंदर चलने की कैपेसिटी, एबिलिटी, तकवियत और ताकत नहीं है। एक नया दीन लॉन्च किया जाए, एक नया दीन बनाया जाए। तब अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद डाली। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के चेहरा को मस्क करने की एक मुनज़्ज़म साजिश रची गई। उस जमाने में मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने अलम इंसाफ बुलंद फरमाया है। 990 हिजरी में दीन इलाही की बुनियाद डाली गई थी। और सुनिए, दीन इलाही के खतरनाक जरासीम का नाम है। एक नया कलमा लॉन्च किया गया था। लोगों ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह कलमा बहुत दिन चल गया, अब एक नया कलिमा पढ़ा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह अल्लाहु अकबर। यह कलिमा लॉन्च किया गया। हज के इसकात का फतवा दिया गया। दाढ़ी मुंडाने के ताल्लुक से हदीस गढ़ी गई। मसाजिद को मिसमार करके मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया। ये तमाम के तमाम काम चल रहा था। उस जमाने में मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने अलम इंसाफ बुलंद फरमाया, यानी मेरे आका के मजहब को इस दुनिया में आए हुए 1000 साल कंप्लीट होने के करीब है। एक नए दिन की बुनियाद डाली गई है। उस जमाने में मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने इंसाफ का झंडा लहरा दिया है। हजरत मुजद्दिद अल्फिस्तानी को ग्वालियर के किले में बंद किया गया। जेल में कौन लोग होते हैं? जेल में तो चोर, उचक्के, शराबी, कबाबी, अय्याश, खयानत करने वाले, गरीबों का माल लूटने वाले, चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं। ग्वालियर के जेल में मुजद्दिद अल्फिस्तानी को बंद कर दिया गया। लेकिन उनकी तबलीग का यह नतीजा हुआ कि ग्वालियर के जेल के तमाम बदबख्त और बदतमीज लोग वो दामन इस्लाम से रिश्ता मजबूत और मरबूत करने लगे। ये मुजद्दिद अल्फिस्तानी की तबलीग का नतीजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने दीन की तबलीग और तरवीज के लिए आला दर्जे का काम किया है। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा भी अपनी सदी के मुजद्दिद हैं। औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने दीन की तबलीग और तरवीज के लिए मुनज़्ज़म और मुकम्मल तरीके से कारनामा अंजाम दिया है। फतवाए आलमगीरी जो कई जिल्दों पे मुश्तमिल है, फतवाए आलमगीरी की तरतीब और तदवीन का काम हजरत औरंगजेब आलमगीर की सदारत में, क़ियादत में हुई थी। वो काम हुआ था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरंगजेब आलमगीर किनका बेटा है? शाहजहां बादशाह का बेटा, जिसने ताजमहल को की बुनियाद डाली, जिसने ताजमहल बनाया। मुमताज महल का बेटा, यानी एक पूरे लोगों के घर से निकल करके दीन की तबलीग और तरवीज का काम कर रहे हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा दिल्ली मुल्ला मुफ्ती निजामुद्दीन से हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा फतवा आलमगीरी को सुनते थे। इस तरह फतवा आलमगीरी की तरतीब और तदवीन का काम हुआ। आज अगर हम मुफ्ती अशरफ जिलानी को बागडोगरा एयरपोर्ट रिसीव करने गए हैं, राशिद रजा मरकजी को बागडोगरा एयरपोर्ट रिसीव करने गए हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं। अपने वक्त का राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर, कसम खुदा की मैंने मुजद्दिदीन इस्लाम नामी किताब में पढ़ा है, जब वो सुनते कि मेरे दरबार में कोई आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं तो अपने दरबार से 12 मील आगे निकल करके आलिम दीन की ताजीम सम्मान के लिए खड़े रहते थे। है आज का कोई मिंबर, है आज का कोई प्रधान, है आज का कोई एमएलए जो 1 किलोमीटर भी आलिम दीन की ताजीम के लिए बढ़ जाता हो? औरंगजेब आलमगीर जो अपने वक्त के राजा हैं, वो आलिम दीन की ताजीम के लिए अपने घर से 12
मील आगे निकल जाया करते थे, बढ़ जाया करते थे। जब उलमाए किराम का इतना सम्मान था, इतनी इज्जत थी, तब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐ लोगों, अगर आज भी कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तरक्की के रास्तों पे चलने का या चलने का मूड है, तरक्की के रास्ते पे चलने की ख्वाहिश है, तरक्की के रास्ते पे चलने का इरादा है, तरक्की के रास्ते पे चलने की नीयत है, तो उठो, उलमाए किराम के कदमों से जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी नजात मिलेगी, आखिरत में भी बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, आईनाए हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यबअसु लिहादिहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हर सदी में, हर शताब्दी में, हर सेंचुरी में कम से कम एक मर्द कलंदर का ज़ुहूर व सुदूर जरूर होगा। और आप जानते हैं, आईना हिंद सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमा के नाम से प्रोग्राम मंसूब है। उनको खिलाफत मिली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा से। और सुनिए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा 7वीं सदी के मुजद्दिद हैं। बोले सुभान अल्लाह। 7वीं सदी के मुजद्दिद हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और सिर्फ 3 वास्ते से, अभी यहां से 30-40 मिनट का रास्ता है आईना हिंद अलैहि रहमा का मजार। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े वली, इतनी बड़ी शख्सियत, सिर्फ 3 वास्तों से, सिर्फ 3 वास्तों से इनका सिलसिला खिलाफत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती तक पहुंचता है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा के खलीफा हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं आईना हिंद सिराजुद्दीन अखी अलैहि। बरेली की जमीन से यहाँ वालों को खास लगाव होना चाहिए। आला हजरत से भी आईना हिंद को और आईना हिंद से आला हजरत को एक अटूट रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा संबंध है। वो सुन लीजिए, 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी बरोज हफ्ता बवक्त ज़ोहर बरेली शरीफ के मोहल्ला चसोली की सरजमीन पे जन्म लेने वाले मुजद्दिद ने दीन की तबलीग और तरवीज के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम किया है। और सुनिए, आला हजरत ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में पहला फतवा दिया। और 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में आला हजरत मसनद इफ्ता पे जलवा अफरोज हुए। लेकिन 8 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली तसनीफ कौम को दी है, वह हिदायतुन नौ की अरबी जबान में शरह। हिदायतुन नौ की अरबी जबान में शरह। अब सुनिए रिश्ता बरेली का और मालदा का, सुनिए रिश्ता बरेली का और मालदा का। मालदा में आराम फरमाने वाले आईना हिंद अपने जमाने में, अपनी जिंदगी में एक किताब लिख रहे हैं। उस किताब का नाम है हिदायतुन नौ। वहाबी देवबंदी भी अपने सिलेबस में, अपने निसाब में इस किताब को रखने पे मजबूर है। और अल्लामा मुबारक हुसैन मेरे उस्ताद मुदीर महनामा अशरफिया, उन्होंने मीज़ानुस सर्फ और पंजगंज की निस्बत भी इनकी तरफ की है। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन हिदायतुन नौ के बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं। सारे लोग कहते हैं कि हिदायतुन नौ के राइटर और मुसन्निफ आईना हिंद सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमा है। और आला हजरत अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सबसे पहली बार कलम उठा के अरबी लैंग्वेज में, अरबी जबान में, अरबी भाषा में अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो वह हिदायतुन नौ की शरह अरबी जबान में लिख रहे हैं। वो 8 साल की उम्र में कलम उठा के आईना हिंद के किताब की तशरीफ फरमा रहे हैं। अब यहां से मालदा और बरेली के रिश्ते का अंदाजा लगाया गया। क्या रिश्ता है। और आला हजरत भी अपने वक्त के मुजद्दिद,
आला हजरत भी अपने वक्त के मुजद्दिद हैं और ऐसे मुजद्दिद कि उन्होंने अपने जमाने में तमाम फितनों का डट करके मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की शख्सियत पे मैंने हजारों पेज हजारों सफात मुताला करके एक तहरीर की है। वक्त में गुंजाइश नहीं वरना मैं बयान करता, लेकिन चंद मिनट आप बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को बहुत जल्दी मुकम्मल कर लूंगा। आला हजरत की जात वो जात है जब नबी के गुस्ताखों ने, जब नबी के दुश्मनों ने कहा था कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज नहीं है माअज़ल्लाह, ऐसे दौर में आला हजरत ने अपने हाथ में कलम संभाला था और आला हजरत ने एक किताब तहरीर फरमाई थी। उस किताब का नाम है अन-नईमुल मुकीम फी फरहत मौलिदिन नबील करीम। ये किताब लिख करके आला हजरत ने बताया कि ईद मिलादुन नबी मनाना 22 अज्र है, 22 सवाब है, 22 नेकी है। जब नबी के गुस्ताखों ने कहा था कि मेरे आका के नाम पे अंगूठा चूमना बिदअत और गलत है माअज़ल्लाह, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे अहवाल कवाइफ में बरेली वाले मुजद्दिद का कलम उठता है और मेरे इमाम ने मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन नामी एक किताब तहरीर फरमाई थी और मेरे इमाम ने बताया था कि अंगूठा चूमना 22 अज्र है, 22 सवाब है, 22 नेकी है। जब नबी के गुस्ताखों ने कहा था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं माअज़ल्लाह, ऐसे दौर में मेरे मुजद्दिद ने, मेरे इमाम ने अल-लुलुल मकनून फी इल्मिल बशीर बिमा काना व मा यकून नामी किताब लिखकर मेरे आका के इल्म की पिन्हाइयों और वसअतों को बयान फरमाया था। एक आखिरी पॉइंट को आप समाप्त फरमाइए। जब नबी के गुस्ताखों ने कहा था हम नबी की तरह बशर हैं, नबी हमारी तरह बशर है, तब बरेली के मुजद्दिद का कलम उठता है और मेरे इमाम ने मुबीनुल हुदा फी नफी इम्कानिल मुस्तफा नामी किताब लिख करके बताया कि नबी करीम की तरह होना मुमकिन ही नहीं है, नबी करीम की तरह कोई हो ही नहीं सकता है। और आला हजरत ने शेर की जबान में फरमाया था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये बशरियत मुस्तफ़ा का फितना बहुत बड़ा फितना और आला हजरत ने इस फितने का डट करके मुकाबला किया। आला हजरत ने मुबीनुल हुदा फी नफी इम्कानिल मुस्तफ़ा नामी किताब तहरीर फरमाई। उनके बाद मेरी नजर में बशरियत मुस्तफ़ा के मौजू पे जो मबसूत और ज़ख़ीम किताब है, बड़ी किताब, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की किताब, जो लोग उर्दू से शगफ रखते हैं वो पढ़ सकते हैं। खैर मौजू ये टॉपिक और ये फितना बहुत बड़ा फितना। वो लोग प्लान बनाए थे अपनी दानिशगाहों में, अपने सेमिनार हॉल में, अपनी लाइब्रेरियों में कि मुसलमानों को मारना है, काटना है, बर्बाद करना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो, सबको मनवा लो नबी हमारी तरह बशर। मत बोलो कि सलाम मत पढ़ो, नबी को इल्म गैब था, नबी को पीठ पीछे की खबर थी, कुछ नहीं। मनवा लो कि नबी हमारी तरह बशर। मत ईद मिलादुन नबी पे बहस करो, मनवा लो नबी हमारी तरह बशर। जब लोग मान लेंगे कि नबी हमारी तरह बशर हैं तो कहेंगे नबी तो हमारी तरह बशर है, तो जिस तरह हमको इल्म गैब नहीं, नबी को भी इल्म गैब नहीं। नबी तो हमारी तरह बशर हैं, तो जिस तरह हम अपनी पैदाइश के दिन के मौके पे जुलूस नहीं निकालते, नबी की पैदाइश के दिन में भी जुलूस नहीं निकलेगा। जब नबी हमारी तरह बशर हैं, हम मालिक मुख्तार नहीं तो नबी भी मालिक मुख्तार नहीं। जब नबी हमारी तरह बशर हैं तो जिस तरह हमको पीठ पीछे की खबर नहीं तो नबी को भी दीवार के पीछे और पीठ पीछे की खबर नहीं। इसलिए बशरियत मुस्तफ़ा के फितने पे उन लोगों ने काम करना शुरू किया, डगर डगर नगर नगर अपने लोगों को फैलाया और मुसलमानों को बर्बाद करने की एक मुनज़्ज़म साजिश रची गई। लेकिन बरेली के ताजदार ने, बरेली के रिफॉर्मर ने, बरेली के कलंदर ने मुनज़्ज़म तरीके से काम किया है। मुबीनुल हुदा फी नफी इम्कानिल मुस्तफ़ा नामी किताब लिखकर बता दिया कि नबी करीम की तरह कोई हो ही नहीं सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत के बारे में कहने वालों ने कहा है शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयद
सैयद अबरार पर हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, मिल्लत खत्मुर रसूल के पासबा कहने लगे, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आए मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत आईनाए हिंद कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वह इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। बोले सुना, वो तन्हा रजा का है। आज की अक्सर किताबें वो आला हजरत की किताबों से मुस्तंबत और मुस्तखरज हैं। जो लोग फतावे लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, अक्सर और बेशतर लोग आला हजरत की किताबों से, उनके फतावे से इस्तिफादा करते हैं। मिल्लत इस्लामिया आज से कई साल पहले की बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक पार्ट को कंप्लीट करने के बाद भी उन लोगों ने लिखना शुरू किया तो एक लफ्ज आया बरेली। तो मालूम है आपको ऑक्सफोर्ड वालों ने क्या लिखा? बरेली का माना ऑक्सफोर्ड वालों ने लिखा इमाम अहमद रजा की जाए पैदाइश। बोले सुभान अल्लाह। हालांकि यूपी का शहर बरेली बेस और बांस के फर्नीचर के लिए भी जाना जाता है। बेत और बांस के फर्नीचर के लिए भी मशहूर है, सुरमा के लिए भी मशहूर है। लेकिन जो शोहरत बरेली को आला हजरत की वजह से मिली, किसी और वजह से नहीं मिली। अब मैं अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूंगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारे में समाअत फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत के साहिबजादे, अभी आपने बड़े भाई राशिद रजा मरकजी से सुना कि बड़े बड़े उलमाए किराम के कलम की सियाहियां मुंजमिद हो चुकी थी। उस वक्त बरेली के कलम से एक फतवा वजूद में आया था कि नसबंदी हराम है, हराम है। और हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बरेली के शेर ने बात की है। वो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, क्यों ना मुजद्दिद, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इस जमीन पे तशरीफ लाते हैं। चाहे नसबंदी तहरीक हो, इंदिरा गांधी के दौर की बातें लोगों को याद होगी। हम दो और हमारे दो का नारा दिया गया था। उस जमाने में मुफ्ती आजम हिंद ने किसी की परवाह किए बगैर हक की आवाज बन करके हक के कलम को उठाया और लोगों को बता दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। और एक तहरीक चली थी, शुद्धि तहरीक। आज हम अजीमत को छोड़ के रुखसत पे अमल करते हैं। बहुत सारे लोग अमल करते हैं अजीमत का दामन छोड़ के रुखसत पे, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद अजीमत पे अमल करने वाले थे। वो तसल्लुक को पसंद करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आगरा में, आगरा की सरजमीन पे अल्लाह की कसम मैंने तारीख पढ़ी है। बहुत सारे मुसलमान वो ईमान बेचने के कगार पे थे, ईमान का सौदा करने के लिए तैयार थे। आगरा की सरजमीन पे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को खबर मिल गई। शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली को खबर मिल गई कि आगरा की सरजमीन पे मुसलमान अपने ईमान को बेचना चाहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ की सरजमीन से चलते हैं, साथ में शेर बेशे अहले सुन्नत है, और आगरा की सरजमीन पे जाके देखते हैं जहां तक ट्रेन चलती थी ट्रेन से गए, सवारियां मिलती थी सवारियों पे सवार होके गए। उसके बाद संगलाख रास्तों पे पैदल चलना शुरू किए। अल्लामा अरशदुल कादरी जैसे अदीब ने क्या सुनहरा नक्शा खींचा है कि वो पांव नरम नाजुक पांव संगलाख रास्तों पे चल रहा था। वो जो नरम नरम गरम गरम बिस्तर पे आराम फरमाने वाले आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद थे, वो बारिश धूप और ठंडक के एहसास को त्याग करके छोड़ करके आगरा की सरजमीन पे चलते हैं। वहां एक मोटा पंडित चेयर पे बैठा हुआ था, कुर्सी पे बैठा हुआ था। पंडित से कहा जा रहा है, आ मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जा, ये मेरी कौम के मुसलमान हैं, तू इन लोगों के ईमान पे डाका डालना चाहता है। बहुत सारे
सारे नाई और हज्जाम उस तुरा लेके तैयार थे कि दाढ़ियां काटी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये काम होने की तैयारी चल रही थी। पूड़ियां छानी जा रही थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगी थी, हलवे तैयार हो रहे थे। यानी बहुत सारे मुसलमान धर्म परिवर्तन के नाटक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, चलो मुनाजरा कर लो। उसके अंदर इतना दम नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना पावर नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी एबिलिटी नहीं कि रजा के शेर से मुकाबला करे। वो मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने खिताब फरमाया, लोगों पे खिताब का भी कुछ असर नहीं हुआ। लोग ईमान बेचने की तैयारी मुकम्मल तौर से कर चुके थे। उसके बाद अल्लाह की कसम, तारीख के औराक बताते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उस पंडित के हाथ को पकड़ के घसीटना शुरू किया और उस मोटे पंडित को कहा, चलो यहाँ जो पूड़ियां छानी जा रही है, ये हलवे तैयार हो रहे हैं, कढ़ाइयां पे तेल खौलाए जा रहे हैं, आग जल रही है। अगर तू अपने धर्म को सच्चा मानता है तो चल मेरे साथ, आग में कूद जा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आग में कूदने का चैलेंज आज पहली बार नहीं हुआ है। यह परंपरा बहुत दिनों से चल रहा है, यह तारीख बहुत दिनों से चल रही है। हमने हर दौर में नबी के दुश्मनों को ललकारा है, हमने हर दौर में नबी के गद्दारों को ललकारा है, हमने हर दौर में नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को चैलेंज किया है, ओपन चैलेंज किया है। बरेली के शेर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, आग जल रही है। वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, खबर वायरल नहीं हुई। आज सलमान अजहरी साहब के जमाने में जब सोशल मीडिया काफी तरक्की कर चुका है तो आज वो खबर काफी वायरल हो चुकी, लेकिन ये काम तो पहले मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कर दिखाया है। उस पंडित का हाथ पकड़ के बोलते हैं, चल आग में कूद जा। उस पंडित के अंदर हिम्मत नहीं, जुरात नहीं, जसारत नहीं, ताकत नहीं। ना कल तेरे अंदर दम था, ना आज तेरे अंदर दम है, और तू सुबह क़यामत तक मजहब इस्लाम को मिटा ना पाएगा। इंशाअल्लाह मजहब इस्लाम का सूरज हमेशा हमेशा खद्दे निस्फुन नहार पे जगमगाता रहेगा। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। हर सदी में कोई ना कोई मुजद्दिद इस दुनिया में जरूर तशरीफ लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो मकामी उलमा में से हूँ। बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान खुतबा व शोरा से आपको बहुत कुछ सुनना है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।